पूरा लास्ट तक कितने खर्चे आ जाएंगे? 9 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा। अगर देखा जाए तो साल का 25 लाख रुपए आप इस फार्म से निकाल रहे हो प्रॉफिट। दोस्तों आज हम आपको मुर्गी पालन का एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल दिखाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर 6000 मुर्गियों का फार्म है। फार्म तो मुर्गियों का है, लेकिन यहाँ पे एक भी मुर्गियाँ नहीं दिखेंगी क्योंकि सारे मुर्गे हैं। दोस्तों एक दिन का चूजा लाते हैं और उसमें एक भी फीमेल मुर्गियाँ नहीं होती, सारे के सारे मेल मुर्गे होते हैं। कैसे फार्मिंग कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, महीने का लगभग 2 लाख की कमाई कर रहे हैं इस फार्म से। अगर देखा जाए तो हर साल एक ऐसी नई गाड़ी ले सकते हैं। तो शाहरुख भाई से विशेष बातचीत करते हैं। 4 वर्षों का इनका अनुभव है, तो विशेष इन्हीं से समझता है कि कैसे क्या कुछ कर रहे हैं। शाहरुख भाई अपना परिचय दीजिए। मैं ये 4 साल से अपना काम कर रहा हूँ मुर्गी फार्म का जी। मुझे आज 4 साल हो गए हैं और मैं मेल का ही काम करता हूँ। मेल का। चलिए अपना फार्म दिखाइए और हमें समझाइए कि कैसे क्या कुछ कर रहे हैं। तो शाहरुख भाई जैसे आपने बताया कि आप 6000 मुर्गों का फार्मिंग करते हैं। हाँ। तो इसमें कितने दिन में आपका रेडी हो जाता है? ये मेरा रेडी 72 दिन में माल रेडी हो जाता है। ये अभी कितने दिन का माल है? ये माल 68 दिन का माल हो गया है अभी तक। अच्छा, अगर बात करें तो 68 दिन का ये पूरा है। और 68 दिन का। सबसे पहले तो बात करते हैं आपका मॉडल कैसे है। जैसे आप बता रहे हैं कि आप एक भी फीमेल मुर्गी नहीं रखते, टोटल के टोटल मुर्गे रखते हैं। हाँ। तो जैसे उसमें फिर पहचानते कैसे हैं कि ये फीमेल है मेल है? जब बच्चा एक दिन का चूजा रहता है, हाँ, मतलब उसको पीछे से डॉक्टर लोग उन्हें चेक करते हैं। ठीक है। जिसमें से जो एक तरफ से बोले छेर करेगा उसे मेल केगा। हाँ। और जो दोनों तरफ से खुलेगा। हाँ। उसे फीमेल बोलेगी। अच्छा, मतलब उसी में जो अनुभवी है। हाँ। जो चूजा जहाँ से आप लाते हैं वो देख करके छटाई करते हैं। तो आपको सिर्फ मेल देखते हैं? मेल देते हैं। तो मेल एक साथ में 6-6 हजार इतने मेल लाते हो आप? हाँ। और ये 18,000 का लोड रहता है। 18,000 का मतलब सेटअप लगता है मशीन में। अच्छा। उसमें से मतलब 6,000 से 7,000 के बीच में मेल निकलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं निकलेगा। तो जो फीमेल निकलेगी वो क्या किसी और फार्मर को दे देंगे? हाँ, वो फीमेल रहेगी, वो तमिलनाडु में जाएगी। अच्छा, ये बात है। तो एक बात बताइए, जैसे अभी मेल है तो एक कितने दिन का है? एक बट आज 68 दिन का हो गया। अभी वजन क्या होगा इसका? इसका 1 kg है। 1 kg वजन। हाँ। तो लगभग कितने kg वजन करके आप सेल कर देते हो? 1100 ग्राम का माल बिक जाएगा। 1100 ग्राम का माल क्या kg का रेट जाता है? 250 रुपए kg। 250 रुपए। तो जैसा कि आपने बताया कि अभी 1 kg के समथिंग में है। हाँ। 1100 ग्राम का होते ही आप सेल कर देंगे। तो जैसे पूरा तो मीट पर्पस के लिए जाता है। हाँ। तो जैसे आपने जब शुरुआत की थी तो इसी मॉडल पे शुरुआत की थी या फिर कुछ और तरीके से आपने शुरू की थी? मैंने जब शुरुआत करी थी, जब बहुत छोटे लोड से शुरुआत करी थी। आपने कितने से शुरुआत की थी? मैंने 2000 से शुरुआत करी थी। इसमें कितना कैपेसिटी है? इसमें 5000 की कैपेसिटी है। अच्छा, इसमें 5000। इसके बगल वाले में? उसमें 2000। उसमें 2000। तो इसमें अभी कितना आपने रखा है? 5000 ही है? 5,000। इसके बगल में 2000 रखा है? 2000। तो टोटल 7000 हो गया। टोटल 7000 माल है यहाँ पे। अच्छा, तो मतलब ये 7000 का है। मैं तो 6000 ही समझ रहा था। 7000। तो टोटल आप 7000 की फार्मिंग करते हैं? 7000 की। तो एक बात बताइए, जैसे आपने जब शुरुआत किया था तो उस समय फीमेल का भी पालन करते थे या फिर? फीमेल और मिक्स मतलब मेल और फीमेल दोनों थी उस समय। तो कितना दिन तक वो फार्मिंग आपने किया? बस मैंने एक ही लाट पाला था। जब मुझे बाहर से जानकारी, जब बाहर तक बात गई थी कि मैं माल अच्छा मतलब 1.5 किलो kg में करता था उस समय, कम प्रॉफिट हुआ था उस टाइम। ठीक है। उस टाइम में मेरे पास फोन आया था, बोले एक बार हमारे से माल लो और चेक करो हमारा। जैसे सिर्फ मेल का पालन करने का क्या रीजन है उसका? मेल का ये है कि मेरा पंजाब में इधर बाहर माल जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे फीमेल और मेल दोनों डालेंगे। हाँ। और दोनों सेम डेट में, मतलब 72 दिन पे आप सेल करते। हाँ। हो तो फीमेल का वजन कम गेन होता है क्या? फीमेल का वजन 600 ग्राम ही रहेगा 3 महीने, मतलब 90 दिन में भी। हाँ। 700 ग्राम से कोई ज्यादा नहीं आएगा। और मेल का वजन ज्यादा हो जाएगा? मेल का वजन 1100-1200 हो जाएगा। अगर 90 दिन रखूंगा तो 1300 ग्राम तक। तो यही रीजन है कि आप मतलब मेल का ज्यादा करते हो? हाँ। क्योंकि आपको मीट पर्पज से करना है, तो फीमेल को पालने का रीजन ही नहीं है? फीमेल को पालने का कोई रीजन नहीं है। ये तो बहुत अनोखा तरीका है। जैसे जो लोग मीट पर्पज से करते हैं, मेल फीमेल दोनों पालते हैं, तो फिर फीमेल का तो वजन कम ही रहेगा। हाँ। तो उसको पालने का मतलब ही नहीं है। पालने का कोई मतलब ही नहीं। सबसे ज्यादा बीमारी ही इसको मुर्गी उनको आती है। अच्छा, फीमेल को मुर्गी बीमारी भी ज्यादा आती है? बीमारी सबसे ज्यादा इसको आती है। अच्छा, ये तो काफी मतलब अनोखा तरीका है। जैसे आप सिर्फ मेल का पालन करते हो फिर सेल कर देते हो? तो एक बात बताइए, जैसे जो लोग फीमेल का पालन करते हैं, अंडा पर्पज से पालन करते हैं, तो अंडों का आपके यहाँ सेल कम है क्या? अंडों का सेल कम नहीं है यहाँ। हमारे पास हेज लगा हुआ है इसका खुद का। हम चाहें तो हम इसी मुर्गी उनमें से पालन में से उसी का चूजा निकाल के वापस डाल भी सकते हो और मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ। तो आपका दूसरा भी फार्म है क्या? मुर्गियों का भी करते हैं क्या? मुर्गी का मैं इसी फार्म में करता था। अच्छा। मैंने वो बंद कर दिया। अच्छा, उसमें कम प्रॉफिट लगा क्या? कम प्रॉफिट हुआ उसमें। अब सिर्फ मेल का करने में प्रॉफिट ज्यादा है। हाँ, तो एक बात बताइए, हम थोड़ा समझना चाहेंगे। जैसे अगर आप 7000 का फार्मिंग करते हैं तो इसमें क्या लागत लगती है, क्या बचत होती है? 8,75,000 रुपये आज तक की लागत हो चुकी है इस फार्म में।
अच्छा, अभी जैसे ये वाला लॉट आपने डाला है, हाँ। तो लगभग 60-62 दिन का हुआ। हाँ। अभी 8,75,000 लागत लग चुकी है। 8,75,000। अच्छा, डेली डाटा मेंटेन करते हैं क्या? हाँ, डेली का रोज का खर्चा है 16,000 रुपये। ये रोज का 16,000 अभी खर्चा 16,000 है। रुपये रोज तो का। दाने पे या फिर लाइट का या फिर जनरल खर्चा? सारा खर्चा 16,000। डेली कितने बैग अभी दाना खा जाती है? डेली 10 बैग डलते हैं यहाँ पे। 10 बैग। हाँ। कौन सा ग्रोवर खिलाते हो, क्या खिलाते हो अभी? अभी बॉयलर का फिनिशर चल रहा है। इसको भी बॉयलर खिलाते हो आप? हाँ, इसको बॉयलर खिला देता हूँ मैं। जो जब 10 बेचने की सेल आती है ना, 10 दिन की, हाँ। उसमें बॉयलर चला देता हूँ। अच्छा, जैसे अभी 10 दिन बाद, अभी 60 दिन क्या हुआ, 72 दिन पे आप सेल कर दोगे। 72 तो दिन में। कितने दिन तक बॉयलर खिलाते हो? फीडिंग का सिस्टम कैसे रहता है? 15 दिन बॉयलर का शुरुआत में जैसे लाते हो तो क्या खिलाते हो? स्टार्टर खिलाता हूँ, फ्री स्टार्टर। प्री स्टार्टर? हाँ। बॉयलर वाला या फिर सोनाली का? सोनाली वाला। हाँ। उसके बाद हाँ, उस स्टार्टर आ जाता है उसको। स्टार्टर कितने दिन के बाद वो खिलाते हो? स्टार्टर 1 महीना सलंग चलता है, 1 महीना। और 1 महीना 20 दिन चलता है फिनिशर अपना। अच्छा अच्छा, उसके बाद फिर ये हो गए अपने कितने 50 दिन 60 दिन। ठीक 10 है। दिन ही खिलाता हूँ फ्री स्टार। अच्छा। 12-15 दिन ये बॉयलर का खिला देता हूँ। अच्छा शाहरुख भाई, ये फार्म की अगर लंबाई चौड़ाई बात करें तो कितना फार्म की लंबाई चौड़ाई है? 40 बाई 180 का है। 40 बाई 180, मतलब ये वाला एक सेट है, इसके जस्ट बगल में एक और सेट है। एक और सेट है। 2 सेट में आपने रख 2 रखे सेट हैं। में रख रहा है। तो अगर बात करें कि फार्म का कंस्ट्रक्शन आपने किया है, तो जैसे ऑटोमेटिक फीडर, ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगाया है, हाँ। स्प्रिंकलर वगैरह भी लगाया है क्या? हाँ जी, ये सब मैंने लगाया। गर्मी के लिए स्प्रिंकलर वगैरह टोटल ये मैंने ही लगाया है। तो अगर देखा जाए तो अगर फार्म कोई बनाना चाहता है तो फार्म पे क्या खर्चे आते हैं फार्म बनाने में, ऐसा फार्म बनाने में? ऐसा फार्म बनाने में आज की पोजीशन में लगता है कम से 9 लाख रुपये। 9 लाख रुपए, 9 लाख। मतलब 7,000 मुर्गों का। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि अभी 8 लाख कुछ खर्चा हो चुका है। 8,75,000 रुपये। जब तक पूरा लास्ट तक कितने खर्चे आ जाएंगे? 9 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा इसमें। फिर जैसे ये जब बेचोगे तो क्या मतलब रेट जाएगा? ये बेचूंगा जब 250 रुपये किलो से बिकेगा तो अगर 250 रुपये आपका रेट जाता है तो इसमें 7,000 मुर्गी है, तो सभी तो कुछ मुर्गियां इसमें डैमेज भी होती होगी। हाँ, डैमेज भी हो जाता है। तो मान लीजिए 6,000 हम शुद्ध अच्छी मुर्गियां मान लेते हैं, 1,000 हो सकता है कुछ कम रेट में जाए, हाँ। तो कुछ मोर्टेलिटी भी उसमें होती होगी। तो अगर 6,000 के हिसाब से भी माने तो 250 के हिसाब से माने तो 6 दूनी 12,000 और 3 15 लाख के मुर्गे 15 हुए। लाख रुपए। और उसके बाद 1,000 उसमें भी कुछ ना कुछ आ जाएगा, 1-2 लाख। किसमें? 1,000 जो हमने छाट दिया है। हाँ। तो लगभग आप क्या कैलकुलेशन लेके चलते हैं, कितने के जाते हैं? 190 रुपये मान लो अपन। अच्छा, जो बचा हुआ है 190 रुपए। 190 रुपये में तो देखा जाए तो एक लॉट में आपका प्रॉफिट लगभग 6-7 लाख हो जाते हैं। 6 लाख 5 लाख रुपए के प्रॉफिट है मेरे। मतलब टोटल और भी खर्चे उर्चे मान लिया जाए तो 5 लाख का 5 प्रॉफिट लाख है। रुपए। मतलब एक लॉट आपका चलता है 2 महीने से 2.25 महीने तक, 2.25 महीने तक, मैक्सिमम 2.5 महीने तक। 2.5 महीने का आप लॉट मान के चलो। हाँ। तो मतलब महीने का अगर देखा जाए तो एवरेज कितना, 2 लाख आप मान के चलते हो? हाँ, 2 लाख रुपए। 2 लाख का प्रॉफिट मान के चलते हो। तो पूरे साल भर में अगर देखा जाए तो 72 दिन का आपका लॉट चलता है। एक साल में कितने लॉट आप निकाल पाते हो? एक साल में 5 लॉट निकालता हूँ। फिक्स है? फिक्स है। हर साल 5 लॉट निकालना है। साल 5 लोटेंगे। और 5-5-25, मतलब अगर देखा जाए तो साल का 25 लाख रुपए आप इस फार्म से निकाल रहे हो। प्रॉफिट इस फार्म से निकल रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो इस फार्म में चुनौतियां क्या है? जैसे हर बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम होती है, कभी कभी बीमारी भी आती है, कभी बीमारी आने का कोई चांस नहीं इस फार्म पे अपने कोई आता नहीं। क्यों? रीजन ये है कि कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है, फार्म में घुस जाता है, उससे बीमारी पैदा तो बायो सिक्योरिटी का आप पूरा ध्यान रखते हो? पूरा ध्यान रखता हूँ मैं उसका। अच्छा अच्छा। और क्या क्या इसमें ध्यान रखते हो? वैक्सीनेशन वगैरह? हाँ, ये सब मैं ही कर देता हूँ। दवाइयाँ वगैरह सारे चीज कर लेते हो? किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। 25 लाख कमा रहे हो लेकिन डॉक्टर नहीं बुलाते, तो ये सब कैसे सीखते हो अपने से? ये मैं एक फोन के ऐप से सीखता हूँ। अच्छा, फोन पे सारे देखते रहते हो? अच्छा, कौन सा ऐप है? वो ऐप ये है जो मेरे पास में है, मैं जो देखता रहता हूँ। अच्छा, देखते हो वहाँ से सारी दिखाता हूँ वो ऐप। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे दिखाएं। अच्छा, फार्म एक्स एकेडमी मुर्गी पालन स्टार्टअप। अच्छा, यहाँ से लेते हो। इस ऐप के बारे में तो मैंने भी देखा है, मतलब काफी सारे किसानों का रिव्यू बढ़िया है। मतलब सारी चीज आप देखते रहते हो? हाँ, मतलब कैसे वैक्सीनेशन करना है, कैसे वैक्सीन होती है, कैसे कौन सी बीट करते हैं, कौन सी दवाई लगाना है, अच्छा कब कौन सी 40 दिन में वैक्सीन करना है। अच्छा अच्छा, ये सारी जानकारी इसमें से सारी चीज देखते रहते हो। मतलब बढ़िया है। मतलब लेकिन 999 रुपये उसका प्राइस दिखा रहा है। ये सोच के चलो कि कहीं जाते हैं किसी से सीखने के लिए, हाँ, तो उससे ज्यादा तो अपन पेट्रोल खर्चा कर देते हैं। हाँ, बात तो सही है। और अगर अपन खुद इसमें सीखते हैं 999 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती जो इसमें अपन ने खर्चा कर दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बिल्कुल। लाखों रुपए अगर कमा रहे हो अगर फार्म से, तो लाखों रुपए मतलब फार्म में से कमा रही है, तो 999 रुपये कौन सी बड़ी बात? बिल्कुल बिल्कुल। 1,000 रुपये लगाए कहीं से सीखा जा सकता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों।
दोस्तों ये फार्म देख के हमें भी अच्छा लगा और देख सकते हैं मतलब साल की 25 लाख कमाई इस फार्म से कर रहे हैं। अगर आपके भी मन में सपना पल रहा है कि कोई भी फार्मिंग करे, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, तो करें, लेकिन उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज लेकर के करें। जैसा कि भाई ने बताया फार्मेक्स एकेडमी से भी आप नॉलेज ले सकते हैं। तो फार्मेक्स एकेडमी प्ले स्टोर से अभी इंस्टॉल करें और बाकी जानकारी वहां से ले सकते हैं। धन्यवाद। नुकसान से बचो, फार्मेक्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करो और सही ट्रेनिंग लो।